नमस्ते। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर जेफरी एप्स्टीन फाइल्स को लेकर एक तूफान सा आ गया है ना। हर तरफ लिस्ट्स वायरल हो रही हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। तो इस पूरे शोर शराबे के बीच में सच आखिर है क्या? आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं, बिल्कुल परत दर परत। और देखिए, जो सवाल भारत में सबसे ज्यादा गूंजा वो यही था, क्या एप्स्टीन की लिस्ट में सच में कुछ भारतीय नाम भी हैं? इसी एक सवाल पर न जाने कितनी बहस छिड़ गई। तो चलिए आज इसी का सच पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वायरल हंगामे की और फिर जानेंगे कि इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। तो हुआ कुछ यूं कि देखते ही देखते व्हाट्सएप पर, एक्स पर यानी पुराने ट्विटर पर कुछ लिस्ट्स घूमने लगी और इन लिस्ट्स में ये दावा किया जा रहा था कि भारत की कई जानी मानी हस्तियां, पॉलिटिशियंस सब एप्स्टीन केस से जुड़े हैं। और ये इतनी तेजी से फैली, मतलब आग की तरह, कि बहुत से लोगों को लगा कि ये तो सच ही होगा। अच्छा, अब ये जो वायरल झूठ फैला, इसे समझने के लिए ना पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये एप्स्टीन फाइल्स का पूरा मामला है क्या। तो चलिए पहले इस केस की जड़ तक चलते हैं। तो ये जो जेफरी एप्स्टीन था, ये अमेरिका का एक बहुत ही अमीर और पावरफुल फाइनेंसर था और उसके कॉन्टैक्ट्स दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ थे। एप्स्टीन पर आरोप कोई छोटे मोटे नहीं थे। उसे नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और उनकी ट्रैफिकिंग यानी सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे बेहद संगीन जुर्मों के लिए दोषी ठहराया गया था। बाद में 2019 में जेल में ही उसकी मौत हो गई। तो सवाल ये है कि भाई, ये मामला इतने सालों बाद अचानक से फिर सुर्खियों में कैसे आ गया? हुआ ये कि इसी साल 2024 की शुरुआत में अमेरिका की एक कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि एप्स्टीन से जुड़े एक पुराने केस के सैकड़ों सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक कर दिया जाए। और जैसे ही ये फाइलें बाहर आईं, पूरी दुनिया में तहलका मच गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इन असली डॉक्यूमेंट्स में आखिर नाम किसके हैं? तो देखिए, जो असली कोर्ट के कागजात हैं उनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू और यहाँ तक कि मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग जैसे कई बड़े बड़े इंटरनेशनल नाम सच में थे। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत बहुत जरूरी है। किसी का नाम इन फाइलों में होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो किसी जुर्म का दोषी है। नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि केस से जुड़ी किसी बातचीत में या किसी गवाही में उनका नाम आया था। पर क्योंकि नाम इतने बड़े थे, ये खबर पूरी दुनिया में सनसनी बन गई। ठीक है, तो असली लिस्ट में तो ये सारे नाम थे, फिर ये भारतीय नामों वाली लिस्ट आखिर आई कहाँ से? चलिए अब इस फेक लिस्ट की पोल खोलते हैं। यहाँ पर दावा और सच्चाई को आमने सामने रखते हैं। दावा ये था कि लिस्ट में इंडियन पॉलिटिशियंस और बॉलीवुड स्टार्स के नाम हैं, और सच्चाई ये है कि अमेरिका की अदालत से जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आए हैं उनमें एक भी भारतीय का नाम नहीं है। एक भी नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का भी नहीं। तो फिर सवाल है कि ये फर्जी लिस्ट आई कहाँ से? बहुत सिंपल है। कुछ लोगों ने असली डॉक्यूमेंट्स की फोटो ली, उन्हें फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर से एडिट किया और बस अपनी मर्जी से उसमें इंडियन नाम डाल दिए। मकसद बस समाज में कंफ्यूजन फैलाना। और देखिए, ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे। दुनिया भर की बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज और फैक्ट चेकर्स ने जब इसकी पड़ताल की तो उन्होंने एक सुर में कहा कि भारतीय नामों वाली ये लिस्ट 100% झूठी और फेक न्यूज़ है। ये पूरा वाकया एक बहुत बड़ी सीख देता है कि ऑनलाइन दुनिया में धोखा देना कितना आसान हो गया है। तो सवाल ये है कि आगे से ऐसी फेक न्यूज़ से हम सब खुद को कैसे बचा सकते हैं? इसके लिए 3 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। पहला, हमेशा सोर्स चेक करें। मतलब ये खबर आ कहाँ से रही है, किसी भरोसेमंद न्यूज़ चैनल से या किसी रैंडम सोशल मीडिया अकाउंट से। दूसरा, खबर को कंफर्म करें। जरा गूगल करके देख लें कि क्या दूसरे बड़े मीडिया आउटलेट्स भी यही बात कह रहे हैं। और तीसरा, जो कि बहुत ज़रूरी है, एडिट की हुई फोटो और स्क्रीनशॉट्स पर हमेशा शक करें। इन्हें बदलना बच्चों का खेल है आजकल। और आखिर में एक सवाल हम सभी के लिए है। इस डिजिटल दुनिया में जहां एक क्लिक पर कुछ भी शेयर हो जाता है, क्या हम वो फॉरवर्ड बटन दबाने से पहले बस कुछ सेकंड रुककर सच जानने की जिम्मेदारी लेंगे? ये सोचने वाली बात है ना।